एक आदमी गलती से एक प्राचीन कांस्य के कड़ाह के नीचे एक जेड का लटकन गिरा देता है जिसकी कीमत $1,00,000 है। इसलिए वह यह देखने की कोशिश करता है कि क्या वह कड़ाह को हिला सकता है। जो आदमी उम्मीद नहीं कर रहा था वह यह था कि वह केवल एक हाथ से कड़ाह को आसानी से उठा सकता है। हालांकि आदमी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह दृश्य उसके पीछे खड़ी महिला को डरा रहा था, क्योंकि यह उसके परिवार का सुरक्षात्मक कड़ाह था जिसका वजन 10,000 पाउंड से अधिक था। फिर भी युवा आदमी के हाथों में यह पंख के समान हल्का था। विडंबना यह है कि लड़की के पिता को लगता था कि वह आदमी बेकार है और उसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की उससे शादी करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि उस व्यक्ति का जन्म एक दिव्य शरीर के साथ हुआ था और उसे आंतरिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने गुरु को हरा सकता था बिना गुरु के पलटवार किए, लेकिन उसके गर्वित गुरु ने हमेशा झूठ बोला था, यह दावा करते हुए कि वह व्यक्ति बेकार था और 20 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद भी उसने थोड़ी भी आंतरिक शक्ति विकसित नहीं की थी। इसलिए उस आदमी को हमेशा अपराध बोध महसूस होता था, सोचते हुए कि उसने अपने गुरु को निराश कर दिया है। इस समय आदमी का गुरु मुश्किल से ही संभल पा रहा था। उसने अनायास ही आदमी को एक जेड लटकन फेंक दिया और उसे जल्दी से पहाड़ से नीचे जाकर अपनी मंगेतर को ढूंढकर शादी करने के लिए कहा। उसी समय एक मार्शल आर्ट्स स्कूल का छात्र अचानक दौड़ता हुआ आया और रिपोर्ट किया कि कोई उनके डोजो को चुनौती देने आया है। जब महिला के पिता ने यह सुना तो वह तुरंत गुस्से में उठे और बाहर चले गए। लड़की भी बहुत चिंतित थी। उसे पता था कि उसके पिता घायल थे और चुनौती देने वाले के लिए मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह चाहती थी कि वह युवक आगे बढ़कर उसके पिता की मदद करे। आदमी ने शुरू में मना करना चाहा, लेकिन जब उसने लड़की के उदास चेहरे को देखा तो उसने अनिच्छा से सहमति दे दी। जब वे पहुंचे, दोनों पक्षों ने पहले ही जीवन मृत्यु का अखाड़ा मैच तैयार कर लिया था। हारने वाले पक्ष को न केवल इस जगह को छोड़ना होगा बल्कि अपनी मार्शल आर्ट्स क्षमताओं को भी नष्ट करना होगा। प्रतिद्वंद्वी की मौखिक उकसावे के तहत महिला के पिता ने बिना झिझक सहमति दे दी, लेकिन फिर दूसरी तरफ से बाहरी मदद लाई गई। एक व्यक्ति जिसे तारो कहा जाता है, जो कथित तौर पर जापान का नंबर 1 लड़ाकू है। हालांकि महिला के पिता गुस्से में थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। फिर महिला के दूसरे वरिष्ठ भाई ने आगे बढ़कर सीधे जापानी फाइटर पर हमला किया, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि प्रतिद्वंद्वी पर इस वार का कोई असर नहीं हुआ। जापानी फाइटर ने आराम से अपना हाथ लहराया और दूसरे सीनियर भाई को पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए भेज दिया। इस बिंदु पर महिला चाहती थी कि आदमी मदद करे। आदमी ने महिला से कहा कि उसके पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। उसी समय महिला के दूसरे वरिष्ठ भाई को कुचला जा रहा था।